guys, myself Vandana and welcome to VK Nursing Classes. So let's get started. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के टॉपिक पे बेसल मेटाबॉलिक रेट और बीएमआर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे डेफिनेशन ऑफ बीएमआर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, बीएमआर को मेज़र करते टाइम कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए एंड फैक्टर ऑफ बीएमआर जो कि अफेक्ट करते हैं एंड सो ऑन। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि बीएमआर होता क्या है। तो हमारी बॉडी चाहे रेस्ट में पे हो या मोशन में, हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री फंक्शन हमेशा चलते हैं। इनवॉलेंट्री फंक्शंस मीन्स कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जस्ट लाइक फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर एट्सेट्रा, जो है इनवॉलेंट्री वर्क करते हैं। एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए कितनी, कैरी एक्ट ऑन इनवॉलेंट्री फंक्शन एंड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें बीएमआर कितनी चाहिए, कितनी यूज होती है। बीएमआर एक एस्टिमेट होता है किसका, कि हमारी बॉडी को मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए वाइटल फंक्शनिंग के लिए, जो कि हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है उसी टाइम यूज़ कर पाए। तो हम बात करते हैं बीएमआर को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। उसके लिए हमें एक एपरेटस यूज़ करते हैं, उसका नाम है बैंडिक एंड रोथ एपरेटस। ओके, इसमें क्या होता है कि मेज़र किया जाता है द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम एंड CO2 एक्सहेल इन प्री डिटरमाइंड टाइम, जो कि अराउंड 6 to 8 मिनट्स होता है। तो ये जो एपरेटस है ये एक क्लोज सर्किट सिस्टम जैसे होता है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो है इनहेल और ब्रीथ करते हैं O2 फ्रॉम मेटल सिलेंडर सच एज ऑलमोस्ट 6 लीटर एंड O2 प्रोवाइड होती है और वो अब्जॉर्ब की जाती है बाय सोडा लाइम जिसमें प्रेजेंट होता है। देन डिटरमाइन की जाती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वी कैन सी बीएमआर। नाउ वी विल सी कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए वाइल मेजरिंग बीएमआर। सो लेट डिस्कस दैम। फर्स्टली बीएमआर टेस्ट को ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं, मीन्स कि लास्ट मील की 10 to 12 आवर्स के बाद। देन सब्जेक्ट वो रिलैक्स होने चाहिए एंड लाइंग डाउन पोजीशन में बट अवेक होने चाहिए, क्योंकि स्लीप बीएमआर को रिड्यूस कर देगी एंड फिज़िकल एक्टिविटी बीएमआर को इंक्रीज़ कर देती है। देन सब्जेक्ट की पल्स रेट नॉर्मल होनी चाहिए। देन टेम्परेचर कंफर्टेबल एंड नॉर्मल होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट को फीवर हो तो हम बीएमआर को इंक्रीज़ कर लेंगे, कितना, 7 डिग्री ऑन एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स कि कैसे बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्टली आता है इसमें बॉडी साइज। कैसे, एज वी नो टाल पर्सन्स का बॉडी सरफेस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट पर्सन, सो हीट लॉस ज़्यादा होगी टाल पर्सन में एज़ कम थ्रू द स्किन, सो बीएमआर टाल पर्सन्स के हाई होंगे एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट पर्सन। देन अगर हम डिफरेंट एज ग्रुप की बातें करें तो इन केस ऑफ एडोलसेंस BMR 15 to 20% हाई, इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर का BMR हाई होगा, बट ओल्ड एज में BMR डिक्रीज़ होगा 5%। ओके, अगर बात करें बॉडी कंपोजिशंस की तो एथलेटिक्स एंड वेल बिल्ड पर्सन्स का BMR हाई होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन एथलेटिक्स पर्सन्स के। देन इन केस ऑफ जेंडर मेल का BMR 10% हाई होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ओके, नेक्स्ट देखें हम इन केस ऑफ फीवर BMR इंक्रीज़ होता है कितना, 7% फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। देन नेक्स्ट अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस या डिसऑर्डर की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, वो BMR को इंक्रीज़ कर देता है एज़ कम्पेयर टू हाइपोथायरॉयडिज्म, वो इंक्रीज़ कर देता है BMR को। ओके, देन अगर देखें हम क्लाइमेट तो कोल्ड क्लाइमेट BMR को इंक्रीज़ करता है वाइल वार्म क्लाइमेट डिक्रीज़ करता है BMR को।
एंड लास्ट बीएमआर के अंदर ही एक हेडिंग आती है जिसे हम कहते हैं बीएमआई और बॉडी मास इंडेक्स। सो लेट डिस्कस इट। बीएमआई होता है एक पर्सन का एक वेट इन केजी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। मैन में बीएमआई की नॉर्मल वैल्यू होती है बिटवीन 22 टू 25 एंड फीमेल में नॉर्मल वैल्यू है 19 टू 24 के बीच एंड मेनली यूज़ किया जाता है तो मेजर्स ओबेसिटी या फॉर अंडर न्यूट्रिशन। मीन्स अगर मेल में 22 और फीमेल में 19 से नीचे हुआ तो अंडर नरिश्ड एंड मेल में 25 से ज़्यादा और फीमेल में 24 से ज़्यादा हुआ तो ओबेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे टॉपिक। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज।